दोस्तों, कल मैं भरत तिवारी के गांव के रास्ते से होकर गुजर रही थी। सच कहूँ तो वहां जाने का मेरा पहले से कोई भी प्लान नहीं था। बस रास्ता उसी तरफ से था, तो मैंने सोचा कि उस जगह को अपनी आंखों से देखा जाए, जिसके बारे में पिछले कुछ दिनों से पूरा बिहार, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, जब भी हम किसी घटना को मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं, तो वह सिर्फ एक खबर लगती है, लेकिन जब उस जगह की गलियों से गुजरते हैं तो वही रास्ते देखते हैं और वही घर जब दिखता है तो उस माहौल का एहसास होता है। तब ये एहसास होता है कि हर बड़ी खबर के पीछे एक परिवार होता है, एक समाज होता है और कई अनकही कहानियाँ होती हैं। कल जब मैं उस गांव से होकर लौट रही थी तो मेरे मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था कि क्या हम सिर्फ एक घटना पर चर्चा करते हैं या उस विश्वास पर जिस पर पूरा लोकतंत्र टिका हुआ है। दोस्तों, आज जब मैं उस गांव से होकर गुजरी तो मेरे मन में एक अजीब सी खामोशी थी। कैमरे में आपको सिर्फ एक सड़क, कुछ घर और एक सामान्य सा गांव दिखाई देता है, लेकिन इन दीवारों के भीतर अनगिनत यादें, रिश्ते, उम्मीदें और भावनाएं रहती हैं। किसी भी बड़ी घटना का सबसे बड़ा बोझ अक्सर वही लोग उठाते हैं जो कभी कैमरे में दिखाई भी नहीं देते। और यहीं से मेरे मन में एक सवाल पैदा हुआ कि क्या हम सिर्फ एक घटना की चर्चा करते हैं या फिर उस विश्वास की जिस पर लोकतंत्र पूरा खड़ा है। दोस्तों, भरत तिवारी का जो मामला है वो उसको लेकर कई दावे सामने आए हैं। पुलिस का अपना पक्ष है, परिवार का अपना पक्ष और समाज के अलग अलग वर्गों की अपनी अपनी राय है। लेकिन एक जिम्मेदार शिक्षक और एक जागरूक नागरिक होने के नाते आज मैं यहाँ किसी का पक्ष लेने नहीं आई हूँ। मैं ना तो पुलिस को कटघरे में खड़ा करने आई हूँ और न ही परिवार के दावे को अंतिम सत्य बताने, क्योंकि जिस मामले की जांच अभी जारी हो उसमें अंतिम निर्णय लेना केवल कानून और न्यायपालिका का हक होता है। और शायद यही हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है कि यहाँ जो फैसला होता है वो भीड़ नहीं करती है और ना ही सोशल मीडिया पे होता है। भावनाएं फैसला नहीं करती, फैसला अगर कोई करता है तो साक्ष्य, कानून और न्याय। लेकिन क्या केवल इतना कह देने से हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? तो इसका जवाब होता है शायद नहीं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु केवल एक समाचार नहीं होती, वह एक पूरे परिवार के सबसे वह उस पूरे परिवार के लिए सबसे बड़ा दुख होता है। इसलिए जब भी हम ऐसी घटनाओं पर चर्चा करें तो सबसे पहले हमारी भाषा में संवेदना होनी चाहिए, क्योंकि संवेदनहीन समाज कभी भी न्यायपूर्ण समाज नहीं बन सकता। लेकिन इसी के साथ हमें पुलिस की जिम्मेदारियों को भी समझना होगा, क्योंकि पुलिस केवल वर्दी नहीं पहनती है, वह हर दिन जोखिम उठाती है। अपराध और कानून व्यवस्था के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता है। इसलिए किसी भी घटना को केवल एक पक्ष से देखकर निर्णय देना न्याय संगत नहीं होगा। और यही कारण है कि लोकतंत्र ने जांच की व्यवस्था बनाई है, न्यायपालिका बनाई है और कानून का शासन स्थापित किया है, ताकि हर पक्ष को सुना जाए और हर शख्स की जांच हो, सत्य बिना दबाव के सामने आए। दोस्तों, आज सोशल मीडिया का दौर चल रहा है और इसमें सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम सच्चाई का इंतजार कम और निष्कर्ष ज़्यादा निकालते हैं। एक वीडियो, एक पोस्ट और एक बयान के आधार पर हम किसी को भी दोषी ठहरा देते हैं और किसी को भी निर्दोष। इतना तक कि हम ये भी जानने की कोशिश नहीं करते कि वो वीडियो रियल है या एआई जनरेटेड। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान यह नहीं होती कि वह सबसे पहले प्रतिक्रिया दे, बल्कि यह होती है कि वह पहले सत्य की प्रतीक्षा करे। दोस्तों, जब मैं उस गांव से लौट रही थी तो बार बार यही सोच रही थी कि क्या यह मामला केवल भरत तिवारी का नहीं रह गया है, यह पुलिस व्यवस्था की भी परीक्षा है, यह न्यायपालिका की भी परीक्षा है और यह सरकार की जवाबदेही की भी परीक्षा है और यह मीडिया की विश्वसनीयता की भी परीक्षा है और सबसे बढ़कर हम नागरिकों की परिपक्वता की भी परीक्षा है। आज पूरा देश इस घटना पर बात कर रहा है, लेकिन शायद सबसे ज़रूरी बात यह नहीं है कि कौन किसके पक्ष में है। सबसे ज़रूरी बात है कि क्या हम सत्य के पक्ष में हैं, क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत किसी व्यक्ति की जीत या हार नहीं होती, बल्कि उसकी असली ताकत होती है जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास बनना। और यदि किसी ने गलती की है तो कानून उसे सजा दे, यदि किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसे न्याय मिले और यदि किसी पर गलत आरोप लगे हों तो उसे सम्मान के साथ न्याय मिले, क्योंकि न्याय का अर्थ केवल दंड देना नहीं होता है,
बल्कि सत्य को स्थापित करना भी होता है। दोस्तों, आप कल प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस अधिकारी, न्यायाधीश या जनप्रतिनिधि बनने वाले हैं। तो याद रखिए, आपके सामने भी ऐसे कई कठिन क्षण आएंगे जहाँ भीड़ एक दिशा में होगी और संविधान दूसरी दिशा में। और उस दिन आपका निर्णय यह तय करेगा कि आप केवल एक अधिकारी हैं या वास्तव में संविधान के प्रहरी। और आज मैं इस गांव से लौटते हुए केवल एक प्रार्थना लेकर आई कि जो भी सत्य है वह पूरी पारदर्शिता के साथ सामने आए, न्याय हो और न्याय होता हुआ दिखाई भी दे, क्योंकि जब न्याय दिखाई देता है तभी जनता का विश्वास मजबूत होता है, और जब विश्वास मजबूत होता है तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। दोस्तों, याद रखिए, खबरें कुछ दिनों बाद बदल जाएंगी, बहसें भी समाप्त हो जाएंगी, लेकिन इस देश को आगे बढ़ाने वाला सबसे बड़ा आधार हमेशा रहेगा संवेदनशीलता, सत्य, न्याय और संविधान पर हमारा अटूट विश्वास। क्योंकि किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत केवल कानून नहीं, बल्कि कानून पर लोगों का विश्वास होता है। धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको जो भरत तिवारी वाला मामला है, इसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल से समझ में आई होगी। और भी डिटेल जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।